By proceeding into the video, you are agreeing that you have read the disclaimer. तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th स्पर्श का चैप्टर नंबर 1 कबीर साखी। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट 10 से। कबीर कहते हैं कि हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जिसमें हमारा अहंकार नहीं झलकता हो। इससे हमारा मन शांत रहेगा तथा सुनने वाले का भी मन सुखमय होगा और उसको भी शांति प्राप्त होगी। सेकंड स्टेंस के अंदर कबीर कहते हैं, यहाँ कबीर ईश्वर की जो महत्वता है उसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कस्तूरी हिरण की नाभि में होता है, लेकिन इससे अनजान हिरण उसकी सुगंध के कारण उसे पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, परंतु मनुष्य इसे वहाँ नहीं देख पाता। वहाँ ईश्वर को मंदिर, मस्जिद और अलग अलग तीर्थ स्थानों में ढूंढता रहता है। तीसरे स्टेंस के अंदर हमें ये बताया गया है कि यहाँ कबीर कहते हैं कि जब तक मनुष्य के मन में अहंकार होता है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जब उसके अंदर का अहंकार मिट जाता है तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे दीपक के जलने पर उसके प्रकाश से अंधकार मिट जाता है। यहाँ अहंकार का प्रयोग अंधकार के लिए किया गया है, मतलब कि अंधेरे के लिए अहंकार का इस्तेमाल करा गया, एग्जाम्पल लिया गया है। और ईश्वर के लिए एग्जाम्पल लिया गया है उजाले का, मतलब जो दीपक के जलने से रोशनी हो जाती है उसका एग्जाम्पल में लिया गया है ईश्वर के लिए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टेंस के ऊपर। फोर्थ स्टेंस के अंदर कबीरदास जी के अनुसार ये सारी दुनिया सुखी है क्योंकि ये केवल खाने और सोने का काम करती है। इसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। उनके अनुसार सबसे दुखी व्यक्ति वो है जो प्रभु के वियोग में जगते रहते हैं। तो ये चीज़ बताइए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है भगवान हमसे दूर है या भगवान हमसे डिसकनेक्टेड है, हटा हुआ है, तो वो लोग हमेशा दुख में जीते रहते हैं, प्रभु के वियोग में। उन्हें कभी भी चैन नहीं मिलता। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में रहते हैं। उनको ये लगता है कब मिलेंगे भगवान, कब मिलेंगे भगवान, उस चिंता में वो हमेशा रहते हैं। फिफ्थ स्टेंस की बात कर लेते हैं। जब किसी मनुष्य के शरीर के अंदर अपने प्रिय से बिछड़ने का सांप बसता है, मतलब मान लो कोई भी तुम्हारा क्लोज रिलेटिव था या तुम्हारे दादा थे, दादी थे, जब वो तुमसे दूर हो गए, उनकी डेथ हो गई, तो एक जो सांप बसता है, सांप बसता को एक तरीके से यहाँ पर ये बताया है कि जब दुख हो जाता है तुम्हें बहुत ज़्यादा, तो तुम्हारे ऊपर कोई भी मंत्र या दवा का असर नहीं होता। ठीक उसी प्रकार राम यानी ईश्वर के वियोग में मनुष्य भी जीवित नहीं रहता। तो यहाँ पर ये बताया है कि जैसे किसी की डेथ होने पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा दुख होता है, इसी प्रकार से जिसने ये सोचा है कि भगवान हमसे दूर हैं और भगवान को पाने के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा टेंशन के अंदर रहता है, तो उसकी भी कुछ इसी तरीके से हालत होती है। अगर वो इंसान जिंदा भी रहता है तो उसकी हालत एक पागल के जैसी होती है, लोग उसे पागल समझते हैं बिल्कुल। सिक्स्थ स्टेंस की बात करते हैं। सिक्स्थ स्टेंस को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो संत कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को सदा अपने पास रखना चाहिए। अब ऐसा क्यों करना चाहिए? जो तुम्हारी बुराई कर रहा है उसे अपने पास क्यों रखे? हो सके तो उसके लिए अपने पास रखने का प्रबंध भी करना चाहिए, मतलब उसको खाने पीने का, उसके लिए अच्छा सा बेड लगाओ और भैया एसी वेसी लगा दो, उसके लिए अच्छे से रखो जो तुम्हारी बुराई कर रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं संत कबीरदास जी? हमें उसके द्वारा अपनी जो कमियां हैं या खामियां हैं वो हम सुन सकते हैं और उन्हें दूर कर सकते हैं। इससे हमारा स्वभाव साबुन और पानी की मदद के बिना निर्मल हो जाएगा। तो जो हमारा स्वभाव है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट ला पाएंगे हम अपनी कमियों के अंदर, अगर हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारी कमियां या खामियों के बारे में हमें बताता रहे। सेवेंथ स्टेंस के अंदर कबीर कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ पढ़ कर कई मनुष्य मर गए, परंतु कोई भी पंडित ना बन पाया। यदि किसी मनुष्य ने ईश्वर भक्ति का एक अक्षर भी पढ़ लिया होता तो वो
पंडित बन जाता, यानी ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, इसे जान लेने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। तो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कबीरदास जी। अब पंडित से उनका मतलब यही था कि जो नॉलेजेबल पर्सन है, जो जिसको सारी चीज़ों का ज्ञान है। 8th स्टैंस के अंदर कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना ही घर जला लिया है, यानी उन्होंने मोह माया रूपी जो घर है उसे जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या करा है, जो उनका घर है उसे उन्होंने जला लिया है। मोह माया जो भी मतलब अटैचमेंट थी किसी से भी, उसे उन्होंने हटा दिया है। अब उन्होंने इसे क्यों हटाया है? क्योंकि उन्हें ज्ञान प्राप्त करना है। अब उनके हाथ में जलती हुई मशाल है, यानी ज्ञान है। अब वो उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ जाना चाहता है, मतलब जिसको भी ज्ञान प्राप्त करना है वो उसका भी घर जलाएंगे। मतलब उसको भी, जो ये पूरी दुनिया है ना, जैसे पैसा हो गया, गाड़ी हो गया, बड़े बड़े घर हो गए, तो इस चीज़ से वो बताना चाहते हैं कि जो घर है, मोह माया रूपी ये जो घर है, इसको उन्होंने जला दिया। अब उन्हें किसी भी चीज़ से अटैचमेंट नहीं है कि मेरे पास महंगी वाली गाड़ी होनी चाहिए, सबसे अच्छा फ़ोन होना चाहिए, सबसे अच्छा लैपटॉप होना चाहिए, बहुत अच्छी मेरे पास घर होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से वो दूर हो गए। और अगर कोई पर्सन इन सब चीज़ों से दूर होना चाहता है तो वो उसकी भी मदद करेंगे और फिर वो ज्ञान प्राप्ति में भी उसकी मदद करेंगे, यानी उसे भी मोह माया के बंधन से आज़ाद होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। तो यहाँ पर हमारी जो बहुत ही प्यारी से जो कबीरदास जी के पद थे वो ख़त्म होते हैं। अब कबीरदास जी का जन्म हुआ था 1398 में, काशी में हुआ था इनका जन्म। और ऐसा माना जाता है कि जो इनके गुरु थे रामनंद थे, ठीक है। और इनके बारे में आप डिटेल में और कवि परिचय पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक छोटा सा कवि परिचय दे दिया है। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।